गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल बहुत एक जुस्त होकर एक साथ मेहनत कर रहे होंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अब्लिशन, ठीक है। जो आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल को लिखना है या लिखना है हेड मास्टर को। उसे अधिकतर प्रिंसिपल ही आता है, कभी कभी हेड मास्टर भी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि क्या दिया गया है और कितने दिनों को दिया गया है, ठीक। तो देखिए अगला आज हम लोग पढ़ते हैं फॉर लिविंग, मतलब अवकाश के लिए। कारण क्या है? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर हाउस। तुम्हारे घर में क्या है? एक आवश्यक कार्य है, जरूरी कार्य, कोई काम अचानक पड़ गया तो आपको अपने लिखना अपने पैसों, ठीक है। देखिए फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टू, जिसको आपको लिखना हो टू, फिर यहाँ पे द प्रिंसिपल, मतलब टू द प्रिंसिपल। फिर क्या है? आर के इंटर कॉलेज, मतलब राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज, या जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आपको डालना है। अगला क्या है? वहां का एड्रेस, कहाँ पे विद्यालय आपका है। जैसे यहाँ पे था गुटैया उस जगह का नाम है। रूरा आपका पोस्ट है ना। तो गुटैया रूरा, और ये है कानपुर देहात, ये आपका जिला हो गया, है ना। ओके, जैसे मतलब जैसे कोई अगर कस्बे में है तो उस मोहल्ले का नाम जहाँ विद्यालय है, फिर उस जगह का नाम, जैसे रूरा, और फिर इसका जिला डाल देंगे आप लोग। फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या आपका भैया? फिर वही है फॉर। हमेशा सब्जेक्ट जो होता है उसमें पेपर में लिख के आएगा, उसी से आपको उतारना। क्या सब्जेक्ट क्या है? वही जो लिखा ऊपर, फॉर लिविंग, अवकाश के लिए। ड्यू टू, कारण क्या है? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या है? एक जरूरी कार्य आ गया, आवश्यक कार्य आ गया है, ठीक। देखिए क्या लिखा है। फिर लिखा है सर या मैडम, आप लिख सकते हो सर या मैडम। इस समय तो मॉडल जमाने में तो आपका सर ही सही है, ठीक है। कहते हैं फिर वही मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, माने सम्मान सहित या सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं। दैट माने की, क्या है? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई हाउस। मेरे घर में क्या है? एक कोई जरूरी आवश्यक कार्य आ गया है ना। फिर क्या है? माई पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता है, आर वेरी बिजी ड्यू टू वर्क, माने उस काम में बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। जैसे धान काटने काम आ गया, अभी और कोई काम आ गया है ना, अचानक कोई बीमारी होगी इस तरह का। तो माई पेरेंट्स आर वेरी बिजी, मेरे माता पिता क्या है? बहुत बिजी है। क्यों बिजी है? ड्यू टू वर्क, कार्य के कारण। अब लिखा है सो इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। देखिए जब भी कभी माता पिता समस्या में हो, कष्ट में हो, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें। अब ये नहीं कि आप हमेशा विद्यालय ना हो, तो ये गलत बात। तो क्या लिखा है इसमें? सो इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? टू हेल्प देम, कि हम उनकी मदद करें। कहते नहीं, वही असली मित्र होता है जो कष्ट में साथ दे, वही असली बच्चा होता है या पुत्र होता है जो अपने माता पिता की स्थिति को देखकर उसी में संतुष्ट रहे और उनकी मदद करे हमेशा। यही तो मदद करना तो है, लग गया है। एंड अब क्या है? आई एंड माई, केवल मैं ही नहीं, माई ब्रदर, मेरा भाई, वांट, चाहता है, टू हेल्प देम, उनकी मदद करना चाहता है। किसकी? अपने माता पिता की। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर भी कोई समस्या कभी ऐसी आ जाए कि आप कोई आपके घर में अचानक काम आ जाए, तो आप अपने माता पिता की मदद करें, क्योंकि बच्चा, पुत्र वही है जो माँ बाप के कष्ट को हले, मतलब उसके मतलब कष्ट को दूर करे या कष्ट को उनको हटाए। सो इसलिए क्या होगा? आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर टूडे, इसलिए हम 2 दिन, यानी क्या 2 डेज, मतलब जितने दिन पेपर में दिया हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतने दिन सर मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता हूं। अब क्या करना है? तो आई देयरफॉर, आई मतलब मैं, देयरफॉर इसलिए रिक्वेस्ट यू, मैंने आपसे प्रार्थना करता हूं, टू ग्रांट मी, मुझे प्रदान करें। क्या प्रदान करें? लीव, अवकाश, फॉर 2 डेज, 2 दिन का। कब से? फ्रॉम टूडे, मतलब आज से, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन से 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। फिर वही आपको लिखना, आपको ये आपको सब में लिखना होता है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मतलब मैं
आपका बहुत आभारी रहूंगा। टू यू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, आपके इस महान कार्य के लिए जो आप हम पर दया करेंगे, क्योंकि विद्यालय में छुट्टी मांगना जरूरी है ना। हमने क्या लिखा है, डेटेड, डेट कौन सी है, डेट को पता है कौन दे रहा है, 18 नवंबर 2024 सॉरी 25, मतलब 18 नवंबर 2025। इधर लिखेंगे आप योर्स, बताया मैंने कई बार आपको, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नेम आप नहीं डाल सकते हो, क्या लिखेंगे XYZ। क्लास आप डाल सकते हो 10th, अपनी क्लास जो भी 9th हो 10th हो आप डाल सकते हो। रोल नंबर आप अपना डाल सकते हो, जो भी रोल नंबर आपका हो कक्षा में या स्कूल में या फिर जो बोर्ड एग्जाम से है डाल सकते हो अपना। अपने मोबाइल नंबर आप नहीं डाल सकते हो। ओके, तो बिना डरे हुए बिना रुके हुए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। कहते नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और बुकों की मदद भी लेते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मानव जन्म मिला है, कभी भी समस्याओं से डरो मत, लगातार पढ़ते रहो। तो जय हिंद, जय भारत।